बहुत स्वागत है आपका फाइनल प्राइम टाइम बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। भारत ने 2-1 से 3 मैचों की अपनी सीरीज जो है वो जीत ली है। T20 सीरीज को जीता है और आखिरी मैच में श्रीलंका को 91 रनों से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को 228 रनों का लक्ष्य दिया था और 20 ओवर्स में श्रीलंका की टीम 137 रन ही बना पाई। सूर्य कुमार यादव ने 112 रनों की तूफानी पारी खेली। अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। हार्दिक चहल और उमरान ने 2-2 विकेट जो है वो झटके और इसके साथ ये बड़ी जीत जो है वो भारत के खाते में यहाँ पर आई है। उसी दौरान की तस्वीरें भी देखिए, आप देख रहे हैं। 3 मैचों की सीरीज 2-1 से भारत ने अपने नाम की है और 5वीं होम सीरीज देखिए लगातार श्रीलंका से भारतीय टीम ने ये जीती है। अब तक 6 सीरीज दोनों टीमों के बीच में हो चुकी हैं। इनमें से सिर्फ एक ड्रॉ रही। और बीसीसीआई ने आज टीम इंडिया की नई सिलेक्शन कमेटी का भी ऐलान कर दिया है। तो वहीं टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने बड़ा फैसला लिया है। 2 मिनट में देखिए पूरी खबर। बीसीसीआई ने आज टीम इंडिया की नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया है। पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा फिर से कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। उनके अलावा शिव सुंदर दास, सलील अंकुराज, सुब्रतो बनर्जी और श्रीधरन शरद कमेटी के मेंबर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुए पिछले T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया था। चेतन शर्मा उस कमेटी के भी चेयरमैन थे। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने प्रोफेशनल टेनिस करियर से संन्यास का ऐलान कर दिया है। सानिया ने यह फैसला उनकी चोट को लेकर किया। सानिया ने बताया कि वो अगले महीने दुबई टेनिस चैंपियनशिप में खेलेंगी, जो इसी साल 19 फरवरी से शुरू होगी। ये चैंपियनशिप ही सानिया के करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। इस दुबई टेनिस चैंपियनशिप का आगाज 19 फरवरी को होगा। ओडिशा में 13 जनवरी से मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। विश्व कप का फाइनल मुकाबला 29 जनवरी को खेला जाएगा। इस हॉकी विश्व कप में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4 पूलों में बांटा गया है। इस दौरान कुल 44 मैच खेले जाएंगे। 13 जनवरी को पहला मैच अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका के बीच होगा। पहले दिन के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस आमने सामने होंगे। वर्ल्ड चैंपियन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 0-0 से बराबरी पर खत्म हुई। इससे पहले इसी मैदान पर खेला गया पहला टेस्ट भी ड्रॉ रहा था। दूसरे टेस्ट के 5वें दिन जब अंपायर ने खराब रोशनी के कारण खेल रोका, तब पाकिस्तान को जीत के लिए 15 रन की जरूरत थी। वहीं कीवियों को सिर्फ 1 विकेट की दरकार थी। अंपायर ने खराब रोशनी के कारण खेल रोक दिया। सीरीज बराबरी पर खत्म हुई। कार एक्सीडेंट में चोटिल हुए टीम इंडिया के बल्लेबाज ऋषभ पंत के घुटने की लिगामेंट की सफल सर्जरी हुई। यह ऑपरेशन 3 घंटे तक चला। इस सर्जरी के बाद अब ऋषभ पंत को करीब 3 से 4 दिन तक निगरानी में रखा जाएगा। पंत का इलाज मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में चल रहा है। इस ऑपरेशन के बाद पंत का रिस्पांस काफी अच्छा है। सीज फायर के बावजूद यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। तो वहीं महाजंग के बीच अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सिर्फ 2 मिनट में देखिए वॉर से जुड़ी बड़ी खबर। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की बमबारी का सबसे नया वीडियो है। होवित्जर तोप से यूक्रेनी फोर्स गोले दाग रही है। सीज फायर के बावजूद यूक्रेन बम बरसा रहा है। बता दें, यूक्रेन का दावा है कि वो अब तक रूस के लाखों सैनिक मार चुका है। तो वहीं रूस यूक्रेन को सरेंडर करने की चेतावनी दे रहा है और सरेंडर नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। क्रिसमस सीज फायर के बावजूद यूक्रेन में जंग जारी है। रूस ने क्रिसमस के दिन भी यूक्रेन पर फायरिंग का आरोप लगाया है। रूसी सैनिकों का कहना है कि सीज फायर के बावजूद रूसी सैनिकों पर फायरिंग की गई। Несмотря на соблюдение сегодня 6 января с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск। बीती रात जैसे ही 12 बजे दुनिया भर के ऑर्थोडॉक्स चर्च में घंटियां बजने लगी। क्रिसमस का जश्न मनाया जाने लगा। जीसस क्राइस्ट के बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया। रूस के राष्ट्रपति भी ऑर्थोडॉक्स चर्च पहुंचे और प्रार्थना की। तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब पुतिन ऑर्थोडॉक्स चर्च में पहुंचे। पुतिन काफी देर तक चर्च में ही रुके। यूक्रेन के बूचा में भी सीज फायर के दौरान ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस लोगों ने मनाया। यूक्रेन की खेरसोन मुखी में अचानक विस्फोट हुआ और उसके बाद क्या कुछ हुआ, 2 मिनट में पूरी खबर।
केलाउआ ज्वालामुखी में अचानक विस्फोट हो गया। इस विस्फोट के कारण 300 एकड़ के इलाके में लावा फैल गया। धड़कते हुए लावा की तस्वीरें सामने आई। पिछले काफी वक्त से इस ज्वालामुखी में कोई विस्फोट देखने को नहीं मिला था। लावा फूटकर यहाँ पास की एक झील में जमा हो गया, जिसके बाद इसमें से धुआं उठने लगा। केलाउआ आखिरी बार सितंबर 2021 में फूटा था। मौना लोआ नवंबर के आखिर में 38 साल में पहली बार फूटा था। पेरू में अभी भी लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आज फिर सड़क पर उतरकर आगजनी और तोड़फोड़ की। बता दें, पेरू में पेड्रो कैस्टिलो की राष्ट्रपति पद से हटाकर गिरफ्तार किए जाने के बाद से प्रदर्शन जारी है। इससे पहले 15 दिसंबर को पेरू के आयाचुचो में हुई झड़प में 8 लोगों की मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच झड़प में अब तक करीब 20 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका के वर्जीनिया में हैरान करने वाला मामला सामने आया। 6 साल के एक बच्चे ने अपने क्लासरूम में फायरिंग कर दी। गोली लगने से क्लास में पढ़ा रही शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई। आनंद फानन में शिक्षिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना वर्जीनिया के रिचनेक एलिमेंट्री स्कूल की है। हालांकि फायरिंग में किसी भी छात्र को चोट नहीं आई। फायरिंग करने वाला छात्र महज 6 साल का है। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 2 लोगों को फांसी दे दी गई है, तो वहीं 3 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। जिन 2 लोगों को फांसी दी गई, उन पर एक सुरक्षा अधिकारी की हत्या का आरोप है। बता दें कि तेहरान में महिसा अमीनी की ड्रेस कोड के उल्लंघन में गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत में मौत के बाद से ईरान में प्रदर्शन जारी है। इससे निपटना ईरान सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अमेरिका से कैलिफोर्निया में तूफान ने भारी तबाही मचाई। सेंटा क्रूज शहर में तेज हवाएं चली और पूरी शहर में बर्बादी मच गई। सबसे ज्यादा बुरा हाल समुद्र किनारे रहने वाले लोगों का था। समुद्र के पानी के साथ बहता हुआ मलबा आया और लोगों के घरों के बाहर जमा हो गया। तूफान के आने के बाद स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू में जुट गया और शहर के अंदर जमा पानी को बाहर निकालने का काम शुरू किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज झारखंड में जनसभा की और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाएंगे। पहले देखिए पंजाब कैबिनेट में क्या बड़ा उलटफेर हुआ है। सिर्फ 2 मिनट में पूरी खबर। पंजाब कैबिनेट में बड़ा उलटफेर हुआ है। कई मंत्रियों के विभाग वापस लिए गए हैं, तो वहीं नए मंत्री बने बलबीर सिंह को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। आपको बता दें कि मान सरकार में कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह ने इस्तीफा दे दिया। फौजा सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके चलते उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ना पड़ा है। हालांकि उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के चाईबासा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, घुसपैठिए आदिवासी बहनों को धोखा दे रहे हैं। मैं आज चेतावनी देना आया हूं हेमंत सरकार को कि घुसपैठियों की इस हिमाकत को रोकिए, वरना झारखंड की जनता आपको माफ नहीं करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जोशीमठ का दौरा किया और प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। भू धसाव से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। सीएम से मिलने के दौरान कुछ लोग उनसे गले लगकर रोने लगे। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को ढांढस बंधाया। सीएम ने प्रभावितों को आश्वासन दिया कि सरकार हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना पहली प्राथमिकता है। दिल्ली में मेयर चुनाव पर सियासी बवाल मचा है। अब यह लड़ाई सड़कों पर आ गई है। आम आदमी पार्टी ने आज जहां एलजीबीके सक्सेना के घर के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी के सांसद और नए पार्षद राजघाट पर धरना देते नजर आए। हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एलजीबीके सक्सेना के खिलाफ नारेबाजी की। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर टॉयलेट करने का आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर राजकोट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पाटियाला कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने जज से आरोपी की 3 दिनों की कस्टडी की मांग की, जिसे जज ने नकार दिया है। अब मामले की 11 जनवरी को सुनवाई होगी। और दुनिया भर के टॉप ट्रेंडिंग वायरल वीडियोस में क्या है खास, देखिए सिर्फ 2 मिनट में वायरल हो रही हर तस्वीर। कड़ाके की सर्दी में 2 युवक सड़क किनारे अलाव को ताप रहे हैं। तभी एक शख्स बुलेट से उतरता है और दोनों युवकों को गोली मार देता है। गोली लगने के बाद दोनों युवक जमीन पर ढेर हो गए।
फिर गोलीबाज बुलेट पर बैठकर फरार हो जाता है। आरोपी का नाम सागर ठाकुर है, जो जालौन नगर बीजेपी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष है। हालांकि गोली मारने की घटना रियल नहीं बल्कि रील है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और बीजेपी नगर उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। अलीगढ़ के जवा गांव में आज अचानक तेंदुआ घुस आया और उसने एक बच्चे पर हमला कर दिया। हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने तेंदुए को एक कमरे में बंद कर दिया और वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन कमरे में बंद तेंदुए को पकड़ पाना वन विभाग के लिए मुश्किल हो रहा है। तेंदुए को देखने के लिए भारी भीड़ जरूर जुटी है। अमेरिका के ह्यूस्टन से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जहां कैफे में अचानक ही एक डकैत घुसा। वो बंदूक दिखाकर लूटपाट करने लगा। कैफे में मौजूद लोग दहशत में आ गए। तभी उसी कैफे में मौजूद एक ग्राहक ने डकैत को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही डकैत की मौत हो गई। यह घटना कल रात 11:30 बजे की है। वीडियो में देखिए, कुछ महिलाएं घर के बाहर बैठी हुई हैं। पास में ही एक बाइक खड़ी है जिस पर एक शख्स सवार है। वहीं उसका दूसरा साथी यहां चुपके से आता है और इस महिला के कान से उसकी बाली छीनने की कोशिश करता है। पहली बार में तो यह कामयाब नहीं हो पाता, लेकिन धक्का मुक्की के बीच ये बदमाश कान की बाली लेकर यहां से रफू चक्कर हो जाता है। हैरान कर देने वाला ये वीडियो पंजाब के लुधियाना से आया है। ये वीडियो कजाकिस्तान का बताया जा रहा है। इसमें दावा किया गया कि यहाँ का तापमान -56 डिग्री है। इस भीषण ठंड की वजह से सड़क किनारे एक हिरण जमकर खड़ा हो गया। दूर से देखने पर ऐसा लगा कि मानो वो कोई पुतला हो, लेकिन जब कुछ लोग हिरण को देखकर उसके करीब गए तो उसमें जान आ गई और वो भागने लगा। बाद में स्थानीय लोग हिरण को पकड़कर उसके शरीर पर जमी बर्फ निकालते हैं ताकि उसे राहत मिल सके। शूटिंग के दौरान एक्शन सीन करते वक्त रोहित शेट्टी घायल हो गए और वहीं आयुष्मान खुराना का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे फैंस का दिल जो है वो जीत लिया। 2 मिनट में देखिए पूरी खबर। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी आज फिल्म शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। उन्हें हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग कर रहे थे। एक कार सीक्वेंस की शूटिंग करते वक्त उनके हाथ में चोट आई। यह हादसा हैदराबाद के फेमस रामोजी फिल्म सिटी में हुआ है। वो पहले से अब बेहतर जरूर बताए जा रहे हैं। आलिया रणबीर के बाद बॉलीवुड की स्टार जोड़ी कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। साल 2023 में बॉलीवुड की ये फर्स्ट स्टार वेडिंग होगी। स्टार कपल जैसलमेर में सूर्यगढ़ होटल में 6 फरवरी को शादी के बंधन में बंधेंगे। बता दें, 4 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद अब दोनों 7 फेरे लेने जा रहे हैं। बरसों बाद अपनी मर्जी से बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बाइक चलाते हुए कविता भी सुना रहे हैं। आप भी सुनिए। कर देना चाहता हूँ, कौन सा साल आया गया याद नहीं, बस जी लेना चाहता हूँ। लोग कहते हैं नया साल है, कुछ नया करो। अरे मैंने कुछ पुराना किया ही नहीं। सुपरस्टार शाहरुख खान ने दिल्ली के कंझावला हादसे की मृतक अंजलि के परिवार की मदद की है। शाहरुख के एनजीओ मीर फाउंडेशन ने मृतक की फैमिली को काफी बड़ा अमाउंट डोनेट कर उनकी मदद की। हालांकि अभी ये सामने नहीं आया है कि एसआरके ने कितने रुपए की मदद की है। एसआरके का मीर फाउंडेशन एनजीओ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करता है। सनी देओल ने साल 2001 में अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी और एक बार फिर सनी देओल सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाने वाले हैं। उनकी फिल्म गदर 2 इस साल रिलीज होने वाली है, जिसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। अमीषा पटेल इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस हैं। वहीं इस मोस्ट अवेटेड फिल्म में सनी का फर्स्ट लुक सामने आया है। सनी देओल हाथ में चक्का उठाए 22 साल पुरानी याद को ताजा करते नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कंझावला केस के 7वें आरोपी अंकुश को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आज जमानत दे दी है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने आरोपी अंकुश को 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। अंकुश पर आईपीसी की धारा 201/212 के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन इन धाराओं में जमानत का प्रावधान भी है। बता दें कि शुक्रवार को 7वें आरोपी ने खुद ही दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया था। ये आरोपी वही शख्स है जिसने पूरे मामले को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब पुलिस पूछताछ को काफी आगे
बढ़ा चुकी है तो आरोपी ने खुद ही सरेंडर कर दिया। सातवें आरोपी अंकुश ने पुलिस को गुमराह करने का काम किया था। उसकी तरफ से पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह से इस घटना की जानकारी किसी को ना मिले। जब पुलिस ने गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया तो अंकुश समझ गया कि वो ज्यादा दिनों तक खुद को नहीं बचा पाएगा। अरबों खरबों डॉलर्स की कमाई हो तो खर्च करने के तरीके भी कुछ अलग होते हैं और अलग करने के मामले में कुछ जुदा स्टाइल और शौक के मामले जो हैं हॉलीवुड की हस्तियों का कोई जवाब इसमें नहीं होता। अंग्रेजी की एक मशहूर गायिका हैं टेलर स्विफ्ट। जब वो गाना गाती हैं और जब वो किसी विज्ञापन में दिखती हैं उनके साथ हमेशा दिखती है उनकी एक प्यारी बिल्ली और आप उस बिल्ली की कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि उनकी बिल्ली 800 करोड़ की है। देखा जाए तो ऐसी बिल्ली अगर रास्ता काट देगी तो किस्मत जरूर संवर जाएगी। आपको दिखाते हैं 20 अमीर सितारों के महंगे शौक की कहानी। ग्रैमी अवार्ड सिंगर टेलर स्विफ्ट वैसे तो दुनिया की सबसे सफल महिलाओं की लिस्ट में शुमार हैं, लेकिन इन दिनों सुर्खियों में उनकी पालतू बिल्ली ओलिविया बेंसन छाई हुई है। ओलिविया दुनिया भर के सबसे धनी पालतू जानवरों में से एक बन गई है। allaboutcats.com के मुताबिक ओलिविया फिलहाल दुनिया में सबसे महंगे पालतू जानवरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। अब ओलिविया की कीमत भी जान लीजिए। ओलिविया नाम की इस बिल्ली की कीमत 800 करोड़ रुपए है। चौंकिए मत, कानों को कोई धोखा नहीं हुआ है और न ही आपने गलत सुना है। सच में इस बिल्ली की कीमत 800 करोड़ रुपए यानी 8 अरब है। वैसे भी ओलिविया कोई आम बिल्ली नहीं है। वो अपनी मालकिन टेलर के साथ कई कमर्शियल वीडियोस में काम कर चुकी है। ओलिविया को ब्लैक स्पेस जैसे सिंगर कई म्यूजिक वीडियोस में लिया गया है। इतना ही नहीं, टेलर और ओलिविया दोनों ही कई ऐसे एड्स में भी साथ दिखाई दिए हैं। वहीं ओलिविया की अपनी मर्चेंडाइज लाइन है और इस बिल्ली को सोशल मीडिया पर अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल है और इसके लिए सोशल मीडिया पर कई फैन क्लब भी मौजूद हैं। अमेरिका की बिजनेस वुमेन और मॉडल पेरिस हिल्टन के शौक जानकर तो आपको झटका लग सकता है। पेरिस हिल्टन ने अपने डॉग के लिए पूरा मैशन ही खरीद दिया और वो भी $325,000 में, जिसकी भारतीय रुपयों में कीमत 2 करोड़ 67 लाख रुपए है। पेरिस हिल्टन का डॉग अपार्टमेंट में रहता है और ऑन डॉक्यूमेंट तो वो अपार्टमेंट का मालिक भी है और इस अपार्टमेंट की शान शौकत किसी महल से कम नहीं है, जिसमें एक एयर कंडीशन, ब्लोवर, डिजाइनर फर्नीचर और झूमर सब कुछ मौजूद है। ऐसे में पेरिस हिल्टन के डॉग की किस्मत से लोगों को जलन हो सकती है। सुपर पावर अमेरिका के सितारे हर चीज में बुलंद हैं। अर्थव्यवस्था की बात हो, ताकत की बात हो या फिर सितारों के शौक की। अमेरिकी स्टार मिली साइरस ने तो अपने डॉग के लिए ही कार खरीद ली। एक आम आदमी के लिए कार किसी सपने के जैसे होती है, लेकिन मिली साइरस के डॉग के पास अपनी कार है और वो भी कोई छोटी मोटी कार नहीं, रेंज रोवर, जिसकी कीमत करोड़ों में है। पेरिस हिल्टन ने जहां अपने डॉग के लिए अपार्टमेंट खरीदा था, तो वहीं मिली साइरस ने अपने डॉग के लिए रेंज रोवर जैसी आलीशान कार खरीद ली। मिली ने एक बार मजाक में यह भी कह दिया कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो ये कार उनके डॉग के पास ही रहनी चाहिए। अमेरिकी सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्ट्रेस लेडी गागा को तो आप जरूर जानते होंगे। लेडी गागा सुपर पावर अमेरिका की एक बेहद ही पॉपुलर सेलिब्रिटी हैं और उनके शौक भी हटकर हैं। लेकिन लेडी गागा की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया कि वे भूत प्रेत आत्माओं से डरने लगी थी और उन्होंने साल 2010 में एक घोस्ट डिटेक्टर पर $50,000 खर्च कर डाले, यानी करीब 41 लाख रुपए। लेडी गागा पैरानॉर्मल एक्टिविटी में विश्वास रखती हैं और वो सड़क पर चलते हुए भी कोई रिस्क नहीं उठाती। माइक टायसन मुक्केबाजी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम, जिसके रिंग में उतरते ही विरोधी के पांव खड़ने लगते थे और एक वार से प्रतिद्वंदी गश खाकर गिर जाता था। ऐसे में माइक टायसन के शौक हटकर और खतरनाक न हो ये भला कैसे हो सकता है। माइक टायसन ने 2 व्हाइट टाइगर खरीदे थे। माइक टायसन के पास 2 बंगाल टाइगर हैं, जिसका रंग सफेद है और अक्सर उन टाइगर के साथ मुक्केबाजी करते नजर आए हैं।
माइक टाइसन ने इन दोनों बाघों को $70,000 यानी करीब 57 लाख रुपए में खरीदा था। टाइगर पालना आसान नहीं होता और टाइगर को कोई टाइगर ही पाल सकता है, जैसे कि माइक टाइसन। अमेरिकी मॉडल केंडल जेनर की अदाओं की दुनिया दीवानी है और इस कदर दीवानी है कि उनके फैंस इंडिया तक फैले हुए हैं। केंडल की खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडिया के पॉपुलर सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ भी उसके मुरीद हैं। तो भला महंगे शौक के मामले में जेनर पीछे कैसे रह सकती थी? जेनर एक बुने हुए सोफे की वजह से काफी चर्चाओं में रही। दरअसल केंडल ने 2016 में कैंपाना ब्रदर्स के बने हुए सोफे को $52,000 में खरीदा था। भारतीय करेंसी में सोफे की कीमत करीब 42 लाख रुपए है और आप खुद ही सोच लीजिए इस स्टार के पास कितना पैसा है और उसके शौक कितने महंगे हैं। एकॉन, बस नाम ही काफी है। इस मशहूर सिंगर के मुरीद पूरे वर्ल्ड में हैं। यहां तक कि भारत में भी एकॉन की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। एकॉन शाहरुख खान की मेगा बजट रॉवन में भी नजर आए थे। अब एकॉन के अजीबोगरीब और बेहद महंगे शौक के बारे में भी जान लीजिए। एकॉन साउथ अफ्रीका में एक हीरे की खान को ही खरीद लिया। उन्होंने 2007 में एक डायमंड माइन को खरीदा। हालांकि एकॉन ने इसकी कीमत तो नहीं बताई, लेकिन आमतौर पर हीरे की खादान की कीमत लाखों डॉलर में होती है। आयरिश सिंगर बोनो डेविस हेसन को कौन नहीं जानता, लेकिन एक बार बोनो ने वो कारनामा कर दिया जो मिडिल ईस्ट के देशों में शेख करते नजर आते हैं। दरअसल बोनो ने $1,500 यानी 1,23,000 रुपए में लंदन से अपनी हैट प्लेन से मंगवाई थी। आप ये बात सुनकर जरूर चौंक सकते हैं, लेकिन ये सच है। बोनो डेविड की हैट गलती से लंदन में छूट गई थी, लेकिन बोनो को अपनी हैट से इतना प्यार था कि लंदन से इटली तक 1.25 लाख रुपए में टिकट बुक करा दी, अपनी हैट प्लेन से मंगवा ली। यह घटना साल 2003 की है। भले ही आपको पागलपन लगे, लेकिन हमने पहले ही बता चुके हैं कि शौक बड़ी चीज है। अमेरिका की एक्टर, प्रोड्यूसर, मॉडल एस्टन कचर का शौक भी बेहद निराला है। उन्होंने $2 लाख में अंतरिक्ष में जाने के लिए टिकट खरीद लिया। जानकारी के मुताबिक एस्टन कचर ने वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेसशिप 2 रॉकेट विमान में अंतरिक्ष में जाने के लिए $2 लाख खर्च कर डाले, यानी करीब 16 करोड़ 45 लाख रुपए। हालांकि बाद में एस्टन ने बताया कि वे इस कदम से बिल्कुल भी खुश नहीं थीं, क्योंकि उनके बच्चे छोटे हैं। ऐसे में अंतरिक्ष में जाना स्मार्ट स्टेप नहीं था। जस्टिन बीवर इस पॉप स्टार की दुनिया दीवानी है। इनकी एक एक धुन पर लाखों फैंस झूमने लगते हैं। इंस्टाग्राम पर जिन सेलिब्रिटीज का जलवा है, उनमें जस्टिन बीवर का नाम है और ये यंग सुपरस्टार अपने अनोखे शौक के लिए भी जाना जाता है। जस्टिन बीवर ने $1 लाख में बैट मोबाइल कार को बदल डाला, जिसकी चर्चा चारों ओर हुई। जस्टिन की इस बैट मोबाइल कार को जिसने देखा वो देखता ही रह गया। दरअसल जस्टिन बीवर ने अपनी ब्लैक कैडिलैक CTVS को $1 लाख यानी करीब 82 लाख रुपए लगाकर बैट मोबाइल कार में बदल दिया। एक अरसे तक बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर शख्स रहे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स के शौक जानकर भी आपको शौक लग सकता है। 1994 में बिल गेट्स ने करीब $31 मिलियन की एक नोटबुक खरीदी। जी हां, जानकर आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन उन्होंने एक नोटबुक पर $31 मिलियन खर्च कर डाले। इंडियन रुपी के हिसाब से यह कीमत करीब 2,500 करोड़ रुपए है। हालांकि इस नोटबुक की अपनी खासियत है, जिसमें 1500 दशक के चित्र मौजूद हैं और इस नोटबुक का नाम लियोनार्डो दा विंची के कोडेक्स लिसेस्टर है। हॉलीवुड के सितारों की जैसी कमाई है, उससे ही बढ़कर शौक हैं। अमेरिका की मशहूर मॉडल और एक्टर किम बासिंगर ने एक पूरा शहर ही खरीद दिया था, जो आज भी इस बात को साबित करता है कि शौक बड़ी चीज है।
1989 में किम बासिंगर ने जॉर्जिया में एक इन्वेस्टर के साथ मिलकर $20 मिलियन यानी 165 करोड़ रुपए में एक शहर ही खरीद लिया। हालांकि 5 साल के बाद इन्वेस्टर किम बासिंगर के बीच विवाद हुआ और बैंकरप्सी के मुद्दों की वजह से शहर को करीब 150 करोड़ रुपए के घाटे में $1 मिलियन यानी 8.25 करोड़ रुपए में ही बेच दिया गया। जब चेहरे पर मुस्कान और होठों पर हंसी लाने का जिक्र होता है तो मिस्टर बीन का नाम सबसे आगे नजर आता है। 6 जनवरी को मिस्टर बीन यानी रोवन एटकिंसन 67 साल के हो चुके हैं, लेकिन इस कॉमेडियन के शौक भी कम महंगे नहीं हैं। इंग्लैंड के कॉन्सेट डरहम काउंटी में जन्मे मिस्टर बीन को महंगी गाड़ियों का बेहद शौक है। उनके गैराज में तो वैसे एक से एक महंगी गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन उनकी मैकलोरेन F1 की मार्केट कीमत जानकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। इस कार की कीमत करीब 80 से 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी सालाना आय कितनी हो सकती है। वो ब्रिटेन के अमीर लोगों में क्यों शुमार हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाले टॉम क्रूज का मुरीद कौन नहीं है। इंडिया में टॉम क्रूज की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वहीं एक्शन स्टार टॉम क्रूज के शौक भी बेहद लग्जरियस हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि टॉम क्रूज ने अपनी शादी में $20 मिलियन यानी करीब 165 करोड़ रुपए का एक प्राइवेट जेट खरीदा था, जो इस आलीशान जेट को अपनी पत्नी को उन्होंने गिफ्ट किया था। दरअसल टॉम क्रूज अपनी पत्नी केटी होम्स को एक महंगा और आलीशान गिफ्ट देना चाहते थे, जो हमेशा उनके साथ रहे, जैसे कि कोई बेशकीमती हीरा, लेकिन वो हो न सका। फिर टॉम ने अपनी पत्नी को $20 मिलियन का हीरा ही गिफ्ट कर दिया। टायरिस गिब्सन के अभिनय और आवाज की पूरी दुनिया दीवानी होगी, लेकिन आप इस स्टार की एक और खूबी जानेंगे तो आप भी इसके मुरीद हो जाएंगे। टायरिस अपनी बेटी से बेहद प्यार करते हैं और उन्होंने अपनी बेटी के लिए पूरा का पूरा एक आइलैंड ही खरीद लिया। एक इंटरव्यू में टायरिस ने बताया कि उन्होंने जो आइलैंड खरीदा है वो अब तक का सबसे महंगा गिफ्ट है। हालांकि उन्होंने इसका प्राइस नहीं बताया, लेकिन इससे ये साफ है कि वे अपनी बेटी से बेशुमार प्यार करते हैं। पूर्व फुटबॉलर डेविड बैकम को कौन नहीं जानता। उनके फुटबॉल टिप्स और उनकी लुक्स पर लाखों लड़कियां मरती हैं, लेकिन डेविड अपनी पत्नी के दीवाने हैं। वे अपनी पत्नी विक्टोरिया से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने पत्नी को एक सोने का आईफोन मोबाइल ही गिफ्ट कर दिया। जानकारी के मुताबिक साल 2011 में डेविड ने अपनी पत्नी को $33,000 यानी करीब 27 लाख रुपए का फोन गिफ्ट किया था। अब भला ऐसे पति से कौन सी पत्नी खुश नहीं होगी। किम कार्दाशियन भी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अमेरिका की मशहूर मीडिया पर्सनालिटी किम ने दुनिया के सबसे मशहूर सिंगर में से एक माइकल जैक्सन की जैकेट खरीदी थी, और इस जैकेट की कीमत जानकर आपको झटका लग सकता है। इस जैकेट की कीमत करीब 53 लाख रुपए है। हालांकि किम ने यह जैकेट खरीदने के बाद कहा था कि उन्हें इस जैकेट के मायने पता हैं और $65,625 की कीमत कोई ज्यादा बढ़ी नहीं है, और माइकल जैक्सन हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। अमेरिकी एक्टर प्रोड्यूसर निकोलस केज के शौक भी सबसे अलग हैं। उन्होंने 2 डायनासोर की हड्डियां खरीद ली थी, और उनकी हड्डियों को खरीदने के लिए केज ने $2,76,000 की कीमत चुकाई। केज ने डायनासोर की खोपड़ी खरीदी थी, हालांकि उन्होंने इसे वापस लौटाना पड़ा। निकोलस के मुताबिक उन्होंने एक वैध नीलामी में खरीदी थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो चोरी की हैं। किंग खान बॉलीवुड के बादशाह, रोमांस किंग, न जाने किस किस नाम से मशहूर शाहरुख खान के शौक भी किसी राजा से कम नहीं हैं। शाहरुख खान के पास कई महंगी चीजों के साथ एक प्राइवेट जेट भी है। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान के प्राइवेट जेट की कीमत करीब 350 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, किंग खान के पास इंडिया के सबसे महंगे घरों में से एक शानदार बंगला भी है, जिसका नाम मन्नत है। 2001 में शाहरुख खान ने मन्नत को 13 करोड़ 32 लाख रुपए में खरीदा था।
इसी घर में माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की फिल्म तेजाब की शूटिंग भी हुई थी। अब इस घर की असली प्राइस 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। दिल्ली 6 और दोस्ताना जैसी जबरदस्त हिट फिल्मों में वे अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं और ऐसे में उनके शौक भी सुर्खियों में शुमार हैं। छोटे बच्चन को अपने पिता अमिताभ बच्चन बिग बी की तरह गैजेट्स बहुत पसंद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक बच्चन के पास 47 लाख रुपए की स्पोर्ट्स वॉच के अलावा और भी कई महंगे गैजेट्स हैं। भारत में लॉन्च होने से पहले ही उनके पास एक आईपैड भी था। खबर आपको बता दें, दिल्ली के भजनपुरा में महिला को गोली मार दी गई। नाबालिग लड़की ने दरअसल महिला पर फायरिंग कर दी। लड़की ने दुकान के अंदर महिला को गोली मारी है और पुलिस ने देखिए आरोपी नाबालिग लड़की को पकड़ लिया। घायल महिला का अस्पताल में इलाज फिलहाल जारी और लड़की ने महिला के बेटे पर रेप का आरोप लगाया था। साल 2021 में लड़की ने रेप का केस दर्ज करवाया था और उसके बाद इस घटना को अंजाम दे दिया। जिस महिला के बेटे पर रेप का आरोप लगाया उसी महिला को इस नाबालिग लड़की ने गोली मार दी। भजनपुरा इलाके की ये पूरी की पूरी घटना जो है वो बताई जा रही है। नाबालिग लड़की जो महिला पर गोली चला देती है, दुकान के अंदर मौजूद है और उसी दौरान इस लड़की ने इस महिला को निशाने पर ले लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं 100 बड़ी खबरों पर। दिल्ली के सदर बाजार में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। धमाके से बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा। हादसे में एक शख्स की गई जान। हैदराबाद के शांति नगर में गिरी निर्माणाधीन इमारत। हादसे में 2 लोगों की मौत। मुंबई की अब्दुल रहमान स्ट्रीट पर दुकान में आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। नवी मुंबई के पनवेल में अज्ञात शख्स ने लगाई गाड़ियों में आग। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। श्रीनगर के सोनमर्ग में होटल में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। टूरिस्ट को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। अहमदाबाद के शाही बाग में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगी। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुष्कर में पूर्व पार्षद के सिर में गोली मारी गई। इलाज के दौरान मौत। पुरानी रंजिश में 2 बदमाशों ने फायरिंग की। राजस्थान के बारा में बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर दी। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के सीहोर में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। चुनाव में जीत का जश्न मनाने के दौरान विवाद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के कासगंज में बड़ा सड़क हादसा। कोहरे के कारण पेड़ से टकराई गाड़ी। 4 लोग। एमपी के ग्वालियर में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। 2 युवक गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के नेपसराय में पुलिस से भिड़े अफ्रीकी नागरिक। अवैध रूप से रह रहे लोगों को पकड़ने गई थी पुलिस टीम। 4 गिरफ्तार। अहमदाबाद में नशे की हालत में महिला ने आतंक मचा दिया। बिल्डर के ऑफिस का शीशा तोड़ा। हापुड़ में टोल कर्मियों की दबंगई। बस ड्राइवर की जमकर पिटाई की। गंभीर रूप से घायल शख्स। अलीगढ़ में वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। बच्चे पर किया था तेंदुए ने हमला। ग्रेटर नोएडा में तेंदुए को ना पकड़े जाने से लोग नाराज हैं। महिलाओं और बच्चों ने प्रदर्शन किया। गुजरात के अमरेली में कुएं में गिरकर शेर और शेरनी की मौत। वन विभाग ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए शव। अमरेली के फार्म हाउस में घूमती दिखी शेरनी। लोगों में दहशत। गुजरात के गिर में शेर को परेशान करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। शेरों की पीछा कर बनाया था वीडियो। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में चाय के बागान में मिले तेंदुए के 2 बच्चे। वन विभाग ने रेस्क्यू कर मां से मिलवाए। लखनऊ में जिम में वर्कआउट के दौरान डॉक्टर की मौत। बाराबंकी में 41 वर्षीय डॉक्टर की तैनाती। अमरोहा में बात करते वक्त अचानक फटा मोबाइल फोन। शख्स के हाथ में आई चोट। नोएडा में नाबालिग लड़की से रेप। पुलिस ने मामले में दर्ज किया केस। जांच पड़ताल शुरू। नोएडा में बंदूक की नोक पर लड़की का अपहरण। सूझबूझ दिखाकर गाड़ी से भागने में सफल हुई युवती। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बाराबंकी में साइको किलर को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमें जुटी। सिर्फ बुजुर्गों की करता है हत्या। पंजाब के फाजिलका में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 31 किलो हेरोइन जब्त। फिरोजपुर केंद्र जेल में बंद गैंगस्टर रजनीश पर हमला। पुरानी रंजिश के चलते अटैक। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। गैंगस्टर अरशद अल्लाह की तलाश में जुटी है पंजाब पुलिस। प्रदेश में 192 पुलिस टीम्स ने चलाया सर्च ऑपरेशन। विशाखापत्तनम में डीआरआई ने जब्त किया सोना। 2 तस्कर गिरफ्तार। बांग्लादेश से स्मगल कर भारत लाया गया।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जोशीमठ मामला। अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज ने दायर की याचिका, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। जोशीमठ पहुंचे सीएम धामी, प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। सीएम धामी ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, मदद का आश्वासन भी दिया। जायजे के बाद मुख्यमंत्री धामी का बयान, कहा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम जारी, पानी के रिसाव से काफी घरों में दरारें आई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ की घटना को लेकर आईटीबीपी परिसर में बैठक की, कई बड़े अधिकारी बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का दौरा किया, मंदिर परिसर का सीएम ने जायजा लिया। जोशीमठ संकट पर चमोली के डीएम का बयान, बोले भूस्खलन जोशीमठ के सिर्फ एक विशेष क्षेत्र में प्रभावितों को सुरक्षित जगह पर बसा रहे हैं। जोशीमठ की घटना को लेकर राहुल गांधी का बयान, का जोशीमठ से भयावह तस्वीरें आ रही हैं, जिससे देखकर दुख हो रहा है। कंझावला केस के साथ आम आदमी पार्टी ने एसजी पर लगाया मनमानी का आरोप। कल आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों में हुई थी हाथापाई। दिल्ली के राजघाट पर बीजेपी का प्रदर्शन, सदन में आम आदमी पार्टी पार्षदों की हाथापाई का विरोध। बीजेपी का सीएम केजरीवाल पर निशाना, कहा केजरीवाल ने झूठे वादे किए, बजट का वादा अधूरा, दिल्ली में सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च हो रहा है पैसा। पंजाब की मान, कैबिनेट में बड़ा उलटफेर, कई मंत्रियों के विभाग वापस, नए मंत्री बने बलबीर सिंह को स्वास्थ्य मंत्रालय। पंजाब के मंत्री हरजोत बैंस से वापस लिया गया जेल और खनन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग की मिली जिम्मेदारी। शपथ ग्रहण के बाद बोले बलबीर सिंह, कहा आम आदमी पार्टी बिल्कुल आम है, मुझे नहीं पता था मैं मंत्री बन रहा हूं। हरियाणा महिला कोच से छेड़छाड़ का मामला, चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर में एक और धारा जोड़ी। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। कल से 7 दिनों की भारत यात्रा पर गयाना के राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय दिवस के उद्घाटन समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में कल से शुरू होगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इंदौर में मेहमानों के आगमन का सिलसिला शुरू। दिल्ली में मुख्य सचिवों की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी, बोले आत्मनिर्भर भारत के लिए एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना जरूरी। गोवा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, का देश में संगठन खड़ा नहीं करना चाहता है संघ, देश को ही संगठन में मौजूद करना चाहता है, शामिल करना चाहता है। कोरबा में अमित शाह का बयान, बोले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद, गरीबी, बेरोजगारी दी, बीजेपी ने नक्सलवाद से मुक्ति दिलाई। अमित शाह के बयान पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार, बोले जनता को मालूम है कांग्रेस ने क्या काम किया, जनता को सभी योजनाओं का लाभ मिला। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों के संबंध में चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के मां सर्वमंगला मंदिर पहुंचे अमित शाह, माता की पूजा अर्चना की। चाईबासा में अमित शाह की जनसभा, हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, सरकार में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। अमित शाह ने कहा खाद्यान्न, रोजगार और शिक्षा के नाम पर धोखा दे रही झारखंड सरकार, नौकरियां नहीं दे सकते तो कुर्सी खाली कर दो। यूपी के किसानों को योगी सरकार की सौगात, 19 जिलों के 33,408 किसानों का कर्ज माफ होगा। यूपी में बीजेपी नेताओं का खालिस्तान की धमकी, कहा बीजेपी छोड़ दो नहीं तो बम से उड़ा देंगे। भारत जोड़ो यात्रा से सामने आया अनोखा वीडियो, एक डॉग को लेकर पदयात्रा करते दिखे राहुल गांधी। कल हिमाचल प्रदेश कैबिनेट का विस्तार, राजभवन में होगा नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण। हिमाचल कैबिनेट की पहली बैठक के बाद लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम, सीएम सुक्खू ने जानकारी दी। महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, कहा राष्ट्रीय ध्वज की जगह भगवा झंडा लगाएगी बीजेपी। बेलगावी में हिंदू नेताओं पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी, अस्पताल में इलाज जारी। जालौन में गोली चलाते बीजेपी युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष का वीडियो वायरल, वीडियो में 2 युवकों को मार रहे हैं गोली, हरकत में आई पुलिस। कलबुर्गी पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य को अरेस्ट किया, 2 लोगों पर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तारी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के काफिले में हादसा हो गया, ट्रक से टकराई काफिले की पायलट गाड़ी, सड़क हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। गृह मंत्रालय ने हिजबुल मुजाहिदीन संचालक आसिफ मकबूल डार को आतंकी घोषित किया, सऊदी अरब में रहता है आसिफ। कोलकाता एसटीएफ ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया, भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे आरोपी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई, सुरक्षा कर्मियों ने 25 किलो आईडी बरामद। पटना पीएफआई मामले में एनआईए ने दायर की चार्जशीट, 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट। दिल्ली आबकारी नीति मामले में 28 जनवरी को होगी सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर होगी हियरिंग। करौली दंगे के मास्टरमाइंड मतलूब अहमद को कोर्ट से राहत, कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी।
एलजीबीटीक्यू ने नागपुर में निकाला प्राइड मार्च, हजारों की संख्या में पहुंचे समुदाय विशेष के लोग। चीनी मांझे के खिलाफ उज्जैन प्रशासन सतर्क, ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी, चल रहा है तलाशी। जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा समिति के लोगों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग, भारतीय सेना करा रही अभ्यास। कोहरे के कारण देरी से स्टेशन पहुंच रही हैं ट्रेनें, यात्रियों को करना पड़ रहा है काफी परेशानियों का सामना। कानपुर में सर्दी बनी जानलेवा, अब तक 30 मरीजों की मौत, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से गंवाई जान। वाराणसी में जानलेवा ठंड से मरने वालों की संख्या बढ़ी, मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। पटना में 14 जनवरी तक 10वीं के स्कूल बंद, सर्दी की वजह से पटना प्रशासन का फैसला। ईरान में विरोध प्रदर्शनों में शामिल 2 और शख्स को फांसी दी गई, अब तक कुल 9 लोगों को मौत की सजा। डोनेस्क में रूसी हमलों से हर जगह तबाही, घरों और गाड़ियों को पहुंचा भारी नुकसान, वीडियो आया सामने। बाखमुट में चैतन्य सेना ने रूस की सेना को खदेड़ा, रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। रूसी कब्जे वाले डोनेस्क पर यूक्रेन का हमला, ऑटोमेटिक गन से की ताबड़तोड़ फायरिंग। जर्मन सरकार यूक्रेन को सौंपेगी 40 बख्तरबंद गाड़ियां, मार्च तक होगी डिलीवरी। रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है यूक्रेनी सेना, कॉम्बैट ऑपरेशन का लाइव वीडियो सामने आया। युद्ध के बीच यूक्रेन ने भी रूस पर हमले तेज कर दिए, यूक्रेनी सेना तोप के जरिए कर रही है घातक हमले। टैंक से लगातार हमले कर रही यूक्रेनी सेना, सामने आया अटैक का वीडियो। कैलिफोर्निया के वेंचुरा में नहर में अचानक आई तेज लहरें, पानी के तेज बहाव के कारण पलटी नाव। कैलिफोर्निया में जारी है भारी बारिश का कहर, समुद्र की लहरों से टूटा सड़क का एक हिस्सा। मेक्सिको के सबवे में 2 ट्रेनों की टक्कर, मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी प्रशासन की टीम। T20 मैच में भारत ने श्रीलंका को 91 रनों से हराया, भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीती, सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 112 रन बनाए। बीसीसीआई ने नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया, सिलेक्शन कमेटी में चेतन शर्मा, शिव सुंदर दास, सुब्रतो बैनर्जी, सालन अंकोला और श्रीधरन शरद को जगह। भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ, सीएम शिवराज सिंह और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने मैस्कॉट का उद्घाटन किया। दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर से चर्चा में, इस बार वो अपने फैसले के बजाय अपने जन्मदिन को लेकर सुर्खियों में है। तानाशाह 39 साल का होने जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि तानाशाह का 39वां जन्मदिन कई मायनों में खास होगा। सनकी का जन्मदिन भले ही नॉर्थ कोरिया में मनाया जाने वाला है, लेकिन हलचल साउथ कोरिया तक है। क्या इस हलचल का कारण, देखिए इस रिपोर्ट। तानाशाह के देश की यह सबसे खूबसूरत तस्वीर है। क्रूर किम जोंग अपनी बेटी के साथ नजर आ रहा है। बाप बेटी के साथ की तस्वीर जितनी मनमोहक है, उतनी ही डरावनी भी है, क्योंकि जब जब किम जोंग इस तरह अपने परिवार के साथ पब्लिक के बीच नजर आया, तब तब कुछ न कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना। जरा गौर से देख लीजिए इस तस्वीर को। ये तस्वीर अब से करीब 2 महीने पुरानी है। 18 नवंबर को पहली बार किम जोंग उन अपनी बेटी जू एई के साथ नजर आया था। तब मौका उत्तर कोरिया के सबसे लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण का था। रात के वक्त सफेद जैकेट में किम जू ए अपने पिता का हाथ पकड़कर मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर पहुंची थी, और फिर जो हुआ उससे पूरी दुनिया वाकिफ है, क्योंकि इस विजिट के बाद ही नॉर्थ कोरिया ने किम के इशारे पर हवासोंग 17 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग एक बार फिर से पूरी दुनिया में सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वो न तो किसी न्यूक्लियर बम बनाने को लेकर चर्चा में है और न ही अपनी क्रूरता को लेकर। इस बार सनकी तानाशाह की चर्चा उसकी बेटी की वजह से हो रही है। ये बेटी कभी किसी मिसाइल टेस्टिंग की साइट पर दिखती है, तो कभी सैन्य अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाती नजर आती है। यानी किम जोंग की बेटी हर उस जगह पे मौजूद होती है जो किम जोंग के बेहद करीबी होते हैं। महज 12 साल की उम्र में ही किम जोंग उन की बेटी जू एई को हर उस जगह लेकर जाता है जो सामरिक और रणनीतिक लिहाज से बेहद खास होती है। जिस उम्र में बच्चे खेल कूद और पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, उसी उम्र में जू एई मिसाइल और न्यूक्लियर साइट में विजिट करती हुई दिखाई दे रही है, वो भी अपने पिता किम जोंग के साथ, जो पूरी दुनिया में अपनी क्रूरता और सनकी फैसलों के लिए जाना जाता है।
वैसे तो किम जोंग के परिवार के बारे में दुनिया को शायद ही पता हो, क्योंकि किम भी दुनिया के सामने अपने परिवार की जानकारियां गुप्त रखता है। लेकिन किम ने दुनिया के सामने अपनी इस बेटी को पहली बार तब दिखाया जब पिछले साल किम जोंग अपनी इस बेटी की हवासोंग 17 मिसाइल की टेस्टिंग साइट पर लेकर पहुंचा था। सफेद जैकेट में जुए जोंग को दुनिया ने पहली बार देखा और जाना था कि ये सन की किम जोंग की बेटी है। दूसरी बार किम की बेटी दुनिया के सामने तब नजर आई थी जब पिछले साल नवंबर में अंत में मिसाइल इंजीनियर्स के साथ एक ग्रुप फोटो आई। इस मौके पर किम की बेटी जुए जोंग एक काला लंबा कोट पहने हुई थी। उसका हाथ पापा किम के कंधे पर था। इस दौरान किम के टॉप जनरल्स ने उसके आगे नतमस्तक अपने आप को किया था। अब से करीब 12 घंटे बाद नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन अपना 39वां जन्मदिन मनाएगा। दावा किया जा रहा है कि इस मौके पर नॉर्थ कोरिया में तैयारी बहुत बड़ी है। कहा जा रहा है कि जन्मदिन के इस खास मौके का यादगार बनाने के लिए किम जोंग कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस मौके पर किम जोंग जहां एक और बड़ी घोषणा कर सकता है, वहीं दूसरी ओर अपने दुश्मनों को सख्त संदेश भी दे सकता है, क्योंकि साल के शुरुआत के साथ ही किम जोंग ने अपने आक्रामक अंदाज का परिचय पहले ही सबको दे दिया है। कहा जा रहा है कि किम जोंग उन इस खास मौके पर अपनी बेटी जुएई के लिए भी कुछ बड़ा ऐलान कर सकता है। रिपोर्ट की माने तो कहा जा रहा है कि किम जोंग ने अपने उत्तराधिकारी के चुनाव का फैसला कर लिया है और इसकी आधिकारिक घोषणा भी वो कल कर सकता है। जिस तरीके से सन की तानाशाह किम जोंग ने बचपन से ही अपने पिता और दादा को तानाशाही करते हुए देखा, अमेरिका और दक्षिण कोरिया से झगड़ते हुए देखा, कुछ वैसा ही किम जोंग भी कर रहा है। और अब किम जोंग अब यही ट्रेनिंग अपने बच्चों को भी दे रहा है, खासतौर से अपनी छोटी बेटी को। वो ये साबित करना चाहता है कि जिस तरीके से उसने क्रूरता की राह चुनी है, कुछ वही राह उसकी बेटी भी चुने। ये जग जाहिर है कि किम कोई भी काम बिना सनक के नहीं करता। वो दुनिया को हर वक्त कुछ न कुछ बताने की, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है और शायद यही वजह है कि वो अपनी बेटी के साथ कई मौकों पर सार्वजनिक रूप में नजर आया, ताकि दुनिया को बता सके कि उसकी अगली पीढ़ी भी अपने दुश्मनों पर आंख तरेरने के लिए तैयार है। किम की 12 साल की बेटी को पूरी दुनिया ने देखा। किम अपनी इस लाडली के लिए ऐशो आराम का सारा साजो सामान जुटा रखा है। जुएई किम जोंग उन के 3 बच्चों में दूसरे नंबर पर है। जुएई अपने परिवार के साथ पोर्ट सिटी वॉनसन में रहती है। जुएई के लिए किम जोंग उन ने समुद्र तट के किनारे आलीशान विला बनवाया था। विला में स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, फुटबॉल का मैदान मौजूद है। जुएई का आलीशान विला पानी के झरने और एक स्पोर्ट्स स्टेडियम से भी लैस है। जिस फुटबॉल ग्राउंड को बनाने में कई देशों के पसीने छूट जाते हैं, किम ने बेटी के लिए पलक झपकते ही मैदान बना डाला। इससे आप समझ सकते हैं कि किम की जिंदगी में क्या अहमियत वो रखती है। अभी नए साल पर ही किम और उसकी बेटी की मिसाइलों की तस्वीर सामने आई थी। यहाँ किम अपनी बेटी के साथ हवासोंग 12 मिसाइलों का जखीरा देखने पहुंचा। यहाँ पर भी वही खुशी चेहरे पर थी जो पिछली मिसाइलों की तस्वीरों में दिखी थी। कहा जा रहा है कि किम जोंग उन अब बीमार रहने वाला है और इसी वजह से वो अब अपनी बेटी को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो उसकी सनक की गद्दी पर बैठ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तानाशाह किम जोंग उन भले ही 39वां जन्मदिन मना रहा हो, लेकिन इस खास मौके पर भी उसकी क्रूरता में कोई कमी नहीं आई है। उसकी डिक्शनरी में माफी नाम का शब्द नहीं है। तानाशाह किम की क्रूरता के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। उसे अपने सामने ना तो ये पसंद है कि उसका कोई हुक्म अनसुना करे और ना ही ये पसंद है कि कोई उसकी आलोचना करे। 39वें जन्मदिन के मौके पर भी किम ने नॉर्थ कोरिया के 4 स्टूडेंट्स को ऐसी सजा दी जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। देखते हैं। पूरी दुनिया इस शख्स की सनक से डरती है। इसके एक इशारे पर दुनिया भर में कोहराम मच सकता है। इसकी सनक के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। इसकी ज्यादती और जुल्म की कहानी ऐसी है जो आपका कलेजा कपा दे। नॉर्थ कोरिया का ये राष्ट्राध्यक्ष है, नाम किम जोंग उन है, लेकिन ये कहीं से भी काइंड नहीं दिखता। किम जोंग उन न सिर्फ दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह है, बल्कि उसकी क्रूरता भी अगर आप सुन ले तो रूह कांप जाएगी। नॉर्थ कोरिया का हर बाशिंदा उसकी सनक से थर थर कांपता है।
किम की क्रूरता की ऐसी ही खबरें एक बार फिर नॉर्थ कोरिया से सामने आई है। इस बार क्रूर तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर अपने ही लोगों पर खौफनाक सनकपन दिखाया है। सनकी तानाशाह किम जोंग उन पूरी दुनिया में अपनी सनकी और तानाशाही फरमान के लिए जाना जाता है। इस बार भी उसकी ऐसे ही खतरनाक फरमान ने 4 लोगों की जिंदगी जीवन भर के लिए बदल दी। ये चारों स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर ऊंचा मकाम बनाना चाहते थे, लेकिन इन चारों स्टूडेंट्स पर सनकी की सनक भारी पड़ गई। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इनकी जरा सी गलती और सजा उन्हें जीवन भर चुकानी पड़ेगी। मिली जानकारी के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के 4 स्टूडेंट्स पर किम का एक फैसला भारी पड़ गया। इन चारों स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई छुड़वाकर कोल माइंस में काम के लिए भेज दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि इनका कसूर बस इतना है कि इन्होंने किम के फैसले की नाफरमानी की थी। चारों स्टूडेंट्स पर विदेशी फिल्म देखने के आरोप हैं। साथ ही चारों पर लाड़ प्यार की भाषा बोलने के आरोप है। आरोप है कि विदेशी फिल्म देखकर ये स्टूडेंट्स लाड़ प्यार की भाषा बोल रहे थे। इन स्टूडेंट्स पर साउथ कोरिया से भी प्रभावित होने के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरिया की फिल्म देखना या वहां की सभ्यता संस्कृति से प्रभावित होना अपने आप में क्राइम माना जाता है। उत्तर कोरिया में दक्षिण कोरिया और पश्चिमी देशों की फिल्में, म्यूजिक और टीवी शो का बहुत क्रेज है। इसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव और एसडी कार्ड के जरिए चीन के रास्ते तस्करी किया जाता है। फिल्म और सीरियल्स के जरिए दक्षिण कोरिया की संस्कृति के प्रसार से उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा सनकी बहुत परेशान है, लिहाजा हर एक्टिविटी पर रोक लगा रखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सनकी को नाफरमानी बिल्कुल पसंद नहीं है। यही कारण है कि ऐसा करने वालों को सख्त से सख्त सजा देता है। बता दें, अब से करीब 1 महीने पहले ही 2 स्टूडेंट्स की गोली मारकर हत्या केवल इसलिए कर दी गई थी क्योंकि इन पर साउथ कोरियाई फिल्म देखने के आरोप लगे थे। नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरियन फिल्म देखना अपराध है। दोनों युवकों पर साउथ कोरियन फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने के भी आरोप थे। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से करीब 600 किलोमीटर दूर येसन शहर में इस घटना को अंजाम दिया गया था। सनकी के सनक का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि उत्तर कोरिया में दक्षिण कोरियाई फिल्म देखना और मर्डर करना एक बराबर है। सूत्रों के मुताबिक फिल्म देखने का कथित अपराध करने वाले युवकों की उम्र 16 से 17 साल थी। ये भी जानकारी मिली है कि युवकों को मौत की सजा के दौरान स्थानीय लोगों को उस पनिशमेंट को देखने के लिए मजबूर किया गया। उत्तर कोरियाई एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह मौत की सजा देकर लोगों को डराने की कोशिश करता है ताकि वो उनके मुताबिक व्यवहार करें। इससे पहले किम जोंग उन के प्रशासन ने एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था। इस पब्लिक मीटिंग में प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने ये साफ कर दिया था कि वो विदेशी मीडिया से जुड़े अपराध पर कठोर एक्शन लेने जा रहे हैं। इसमें खासतौर पर दक्षिण कोरिया का जिक्र किया गया था। सनकी तानाशाह को माफी शब्द से नफरत है, तभी तो उत्तर कोरिया में कई अपराधों के लिए माफी नहीं मिलती है और उन अपराधों की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। इस देश में नियम कायदे बेहद सख्त हैं। क्या करना है क्या नहीं, धर्म से लेकर देश के लोगों के कपड़े तक किम जोंग उन ही तय करता है। यही कारण है कि किम जोंग उन से पूरा नॉर्थ कोरिया कांपता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।